गुड डे फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको 2005 सितंबर में एक स्टेट है टेक्सास यूएसए में, वहाँ पे एक छोटी सी सिटी है लबाक। उसमें सुबह एक लैंडफिल साइट पे एक लाश मिली एक सूटकेस के अंदर, और पूरे मीडिया में सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। और उसके बाद पूरे टेक्सास में उसका चर्चा होना शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात करने वाला हूँ रोसेंडो रॉड्रिगेज केस, जिसको बाद में पूरी मीडिया ने सूटकेस किलर के नाम से कुख्यात कर दिया। सिटी जो कि टेक्सास में थी, लैंडफिल साइट पे वर्कर काम कर रहे थे, तो एक वर्कर ने देखा कि एक ब्रांड न्यू सूटकेस जो कि ट्रैश में था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको लगा कि इसको खोलते हैं। तो जब उसने ब्रांड न्यू सूटकेस को खोला तो उसमें एक वुमेन की डेड बॉडी स्टफ़ करके फोल्ड करके उसके अंदर रख दी। इमीडिएट पुलिस और फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँच गई। अब उन्होंने जब सूटकेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उनको 2-3 चीज़ें उसमें दिखी। नंबर 1, उनको लगा कि जो डेड बॉडी है वो रिसेंटली वहाँ पे डंप की गई है। और उसी सूटकेस में उन्होंने क्या देखा, एक यूपीसी लेबल जिसको हम बारकोड लेबल भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने नोटिस करी कि जो वुमेन थी उसकी टांग पे एक टैटू था जिस पे लिखा था समर। अब सिर्फ इन 3 चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना था। तो पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया, क्राइम सीन की फ़ोटोज़ लेकर उसको बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। अब पुलिस उधर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बॉडी को भेजा हुआ है ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी में सामने आया कि जो फीमेल बॉडी सूटकेस में थी उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 28-29 ईयर्स थी। और पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट्स, आसपास के जो पुलिस स्टेशन थे, मिसिंग रिपोर्ट्स में देखा कि एक वुमेन जिसका नाम था समर बॉल्डफील्ड, वो मिसिंग है और उसके बच्चे भी थे। और ऑटोप्सी की रिपोर्ट और बच्चों के डीएनए से ये कंफर्म हो गया कि जो डेड बॉडी थी वो 29 ईयर्स समर बॉल्डफील्ड की थी। अब मीडिया में जब ये पता चला कि जो समर बॉल्डफील्ड है वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम, तो पूरे टेक्सास के लोगों में गुस्सा आ गया और पुलिस पे काफ़ी प्रेशर आ गया। अब पुलिस को ये तो क्लियर हो गया था कि जो डेड बॉडी मिली वो थी समर बॉल्डफील्ड की, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को उस बारकोड लेबल जो सूटकेस के अंदर था उससे आगे बढ़ाना शुरू किया। बारकोड लेबल से उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सूटकेस वॉलमार्ट में बेचा जाता है। अब उन्होंने आसपास के वॉलमार्ट स्टोर पे वीडियो सर्वेलेंस देखनी शुरू की, जिसमें देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में 2 सूटकेस जो थे वो बेचे गए थे वॉलमार्ट पे। एक तो किसी वुमेन ने ख़रीदा था जो कि दिन के समय ख़रीदा था, और दूसरा जो था वो एक व्यक्ति जिसका नाम रोसेंडो रॉड्रिगेज था, उसने ख़रीदा था रात को 3:30 बजे। अब क्योंकि रात को 3:30 बजे ख़रीदा तो वो एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया, क्योंकि पुलिस को लगा कि 3:30 बजे सूटकेस कौन खरीदेगा और सूटकेस के साथ रबर के ग्लव्स और क्लीनर कौन खरीदेगा। तो जब उसको सस्पेक्ट माना गया तो उसी के साथ उसी लीड को लेकर पुलिस अपने केस को आगे बढ़ाने लगी। रोसेंडो के बैकग्राउंड चेक पे पुलिस ने पाया कि रोसेंडो जो है वो किसी दूसरी सिटी से था। अब क्योंकि वो दूसरी सिटी से था तो इसका मतलब है जिस रात को समर बॉल्डफील्ड का मर्डर हुआ उससे पहले वो कहीं ना कहीं जो था किसी होटल में ज़रूर रहा होगा। तो उन्होंने आसपास के होटल्स के सर्वेलेंस कैमरा को जो है वो खंगालना शुरू किया और देखा कि एक होटल में रोसेंडो रॉड्रिगेज समर बॉल्डफील्ड के साथ उस होटल में गया। उसके बाद वो रात को करीब 2:30 बजे बाहर निकला और बाद में फिर वापस आया, और वो सूटकेस, रबर ग्लव्स और क्लीनर जो उसने वॉलमार्ट से ख़रीदे थे उनके साथ आया। अब पुलिस ने होटल के उस रूम को भी पता कर लिया कि जिसमें वो रुका हुआ था। वहाँ पे मैट्रेस पे उसको एक ब्लड के वो भी मिल गए सैंपल, और जो ग्लव्स मिले जो उसने यूज़ किए थे क्लीन करने के लिए ब्लड को, वो उसने वहीं पर ही ट्रैश कैन में छोड़ दिए थे। अब क्योंकि पुलिस जो है वो तो अपना काम करेगी, उन्होंने ट्रैश कैन से रबर ग्लव्स निकाले और उनमें डीएनए चेक किया, और उससे पता चला कि उसमें जो था रॉड्रिगेज का डीएनए भी था और समर बॉल्डफील्ड का डीएनए भी था। तो इसके बेस पे
उन्होंने रॉड्रिगेज जो है उसका एड्रेस निकाला, उसकी जो दूसरी सिटी में गए, वो अपनी माँ के घर था उस टाइम, और उन्होंने उसको पकड़ लिया वहाँ पे। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उनका जो रॉड्रिगेज का कंप्यूटर था उसको भी उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया और उसको स्टडी करना शुरू किया। तो क्या देखा गया कि रॉड्रिगेज जिस दिन से समर बॉलफील्ड का मर्डर हुआ था उसके बाद से वो सर्च कर रहा था उसका नाम गूगल पे, प्लस उन्होंने एक और भी चीज़ नोटिस की कि वो एक और नाम भी सर्च करता था जिसका नाम था जोएना रॉजर्स। अब जोएना रॉजर्स के बारे में पता चला पुलिस को कि वो एक 16 साल की लड़की थी और जिसका 2 साल पहले किडनैप हुआ था या मिसिंग थी वो, जिसकी बारे में कोई फर्दर उनको क्लू नहीं था पुलिस को। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इसने जोएना रॉजर्स को भी सूटकेस के अंदर बंद करके किसी लैंडफिल साइट पे डंप ना कर दिया हो। अब पुलिस ने उसको भी आगे सर्च करना शुरू किया और देखो हैरानी की बात कि लगभग 2 साल के बाद जोएना रॉजर्स का भी डेड बॉडी जो थी वो एक सूटकेस में मिली और एक ट्रैश फील्ड साइट पे ही मिली वो। अब पुलिस के पास जोएना रॉजर्स केस में कोई ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस नहीं थे जिससे कि वो रोसेंडो रॉड्रिगेज को कन्विक्ट प्रूव कर पाए कोर्ट में, बट समर बॉलफील्ड के केस में उनके पास सफिशिएंट एविडेंस, सर्कमस्टांसेस एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंसेस जो थे वो अवेलेबल थे, जिसके बेस पे कोर्ट ने 2008 में रॉड्रिगेज को डेथ सेंटेंस जो है वो सुनाया। अब रॉड्रिगेज के वकीलों ने अपील करनी शुरू की लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन हर कोर्ट में उसकी अपील को जो थी वो रिजेक्ट कर दिया और 27 मार्च 2018 को उसको लीथल इंजेक्शन से हमेशा के लिए सुला दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पुलिस डिजिटल टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के बेस पर कोई भी जो अपराधी है वो अब बच नहीं सकता। Thanks for watching. I hope you found this video informative. If you did, please like, share and subscribe for more such videos. Have a good day. Bye bye.